अगर आप नहीं बढ़ाइएगा तो आपका अनाज नहीं पैदा होगा। और ये बढ़ते बढ़ते 5 बोरा होगा कि नहीं होगा। और एक दिन ऐसा होगा कि केवल 5 बोरा आप यूरिया पोटास डालिएगा और अनाज इतनी सा होगा कि नहीं। हर जगह की मिट्टी फट रही है कि नहीं, पथरीली जमीन हो रही है। हम लोग आने वाले पीढ़ी को क्या देंगे, हम अपने आने वाले पीढ़ी को क्या देने वाले हैं? बीमारी ही बीमारी और डॉक्टरों का राज। 150 जब डॉक्टर एक घर का इलाज करते हैं एक गांव का, तो सोचिए दुकान कितना जिंदा है दवाई का। दवा की दुकानें लाइन लग चुकी है हर चौक चौराहे पे, और ये लाइन लगाने वाले कोई और नहीं, हम और आप हैं। चंद पैसों की लालच में, अपने चीज की उत्पादन बढ़ाने की लालच में जहर की खेती करते हैं और करवाते हैं। अगर इस पे लगाम नहीं लगा तो हम लोगों को रोकने के लिए कोई अमेरिका नहीं आएगा। पहले भी गांव में अनाज पैदा होता था कि नहीं, फल फूल पैदा होते थे कि नहीं, सब्जी पैदा होते थे कि नहीं। आपके घर में बनता था दाल, और 10 घर के बाद भी उसका खुशबू आता था कि रहर के दाल बने छे, आलू के भिंडी के भुजिया बनले छे। होता था या नहीं? आज आपके घर में ही बनता है और आपके रूम में खुशबू नहीं आता है। आज आप अगर सब्जी बना दीजिएगा तो कल नहीं खा सकते हैं। आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर होने वाला है। जब वो पोटास, डीएपी, यूरिया ज़्यादा मात्रा में आप जब फेंकेंगे तो जहर ही जहर हो जाएगा हर चीज़। आज किसी सब्जी मंडी में जाइए और जहाँ सड़ा हुआ सब्जी होता है वहाँ से नाक रख के आप नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा बदबू देता है वो। और पहले भी अनाज होता था, आप खटिया के नीचे आलू फेंक के रखते थे, प्याज फेंक के रखते थे, स्टोर होता था कि नहीं, और वो न सड़ता था न गलता था। आज कोई ऐसा घर नहीं है जो निरोग है, और ऐसा आदत आ चुका है कि जो आने वाला जनरेशन, पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उसको भी 25 को बीमारी पेटे में हो जा रहा है। 25 को बीमारी पेट में हो जाता है। डॉक्टर चेक करके बताता है तो पता चलता है कि ये अनाज खाने के बाद होता है बीमारी, और ये बच्चे ने तो अनाज भी नहीं खाया, इसको ये बीमारी कैसे हो गया? तो उसके माँ के द्वारा मिलता है उसको, उसकी माँ ने जो खाया उस बच्चे को मिलता है। तो हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? हम एक जागरूकता अभियान चलाए हैं जिससे किसान कम से कम पहले की चीज के लिए ताकत देख ले, जिसको बोलते हैं जैविक की खेती। घास फूस से, गोबर से, ढैंचा से, किसान मित्र केचुआ से, गौमूत्र से खेती करें। हम ये नहीं कहते कि पूरा का पूरा खेती आप उसी से करिए। पहले अपने खाने योग तैयार कीजिए। आधा कट्ठा में, 1 कट्ठा में, 2 कट्ठा में शुरुआत कीजिए। यूरिया पोटास भी तो एक मुट्ठी से शुरुआत हुआ था ना, और हम लोग पकड़ लिए इसकी शुरुआत किया जाए। और ये शुरू तो बहुत साल पहले हो चुका है, जब से ये दुनिया बसा। हम लोग को, आपको पता नहीं चलता है। इसकी ताकत की बात अगर करते हैं, जैविक की ताकत की बात करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जैविक में बहुत ताकत है। लेकिन कितने किसान भाई डरते हैं, रे गोबर से करेगा तो 2 मन कम हो जाएगा, डर बना हुआ है। 20 किलो कम हो जाएगा, 40 किलो कम हो जाएगा। लेकिन उसमें और इसमें फर्क मैं बता देता हूं कि जैविक से जब आप खेती करते हैं तो 10 से 5 किलो का फर्क पड़ता है। 10 से 5 किलो का फर्क पड़ता है। लेकिन बाजार में क्या फर्क पड़ता है मैं दिखा दूं आपको। बोलिए, मैं दिखाता हूं, अभी बता देता हूं, प्रमाण दे देता हूं। आपके द्वारा पैदा किया गया गोभी, बड़ा बड़ा गोभी होता है ना, और बड़ा सुंदर लगता है।
2.5 किलो 3 किलो का गोभी आप पैदा करते हैं और इस सिर पर रख के बाजार में जाते हैं और वहाँ जाते हुए में रास्ते में पूछते हैं कैसे किलो गोभी बिकै छे रे? अरे तो 10 के रेट खुल्लो है ना, बड़ा बड़ा गोभी है, तोड़ के ले जा रहे हैं, 10 का बेचना है। आप सोचते हैं कि बाजार में जल्दी पहुंचो, जल्दी बेच के ख़त्म करो, लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं तो कोई 9 का बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो वहाँ पे आप भी सोचते हैं कि 8 का बेच दो, है ना। अगर नहीं बिका तो फिर अगले पेटिया में सड़ गल जाएगा, इसके लिए आप जल्दी बेचना चाहते हैं। और वहीं पे दूसरा भी व्यापारी होता है, दूसरा भी दुकानदार होता है जिसका छोटा छोटा गोभी होता है, छोटा छोटा गोभी होता है, और वो एक टोकरी में लेके आराम से खड़ा होता है। और जब उससे कस्टमर पूछता है कि कैसे है ये गोभी, कैसे दिए, तो बोलता है 25 रुपये किलो। बोलते पागल हो गया है क्या, 10 रुपये उधर गोभी मिल रहा है बड़ा बड़ा, और तुम 25 रुपये किलो छोटा छोटा गोभी में, तो जाओ ना ले लो। वो विदेशला है, ये देशला है, होता है कि नहीं। देशला क्या है, इसमें रसायन केमिकल पोटास नहीं मिला है, गोबर से ढैंचा से तैयार हुआ है, सही बोल रहे हैं ना। वो रोगी है, ये निरोगी है, होता है कि नहीं। 25 रुपये किलो बेचता है, बोलता है 24 का दोगे, बोले नहीं, 25 रुपया से 1 रुपया कम न देवो, होता है ना। ये 25 का आराम से बेचता है। अगर इसको ये दिल के अंदर ये हो गया कि अभी नहीं बिकने वाला है, तो ये रेट कम नहीं करेगा। ये सोचता है कि अगर इस बाजार में नहीं बिका तो अगले 2-3 दिन के बाद भी बेचेंगे ना, ये सड़ेगा ना गलेगा, 30 रुपये का बेचेंगे, होता है ना। और रसायन वाला क्यों बेचना चाहता है, आओ ना 8 के ले लो, अच्छा ज़्यादा ले भाई तो हम 7 के दे दे भाई, होता है। जब आप अपने मेहनत से लागत से पैदा करते हैं और बाजार में कैसे बेचते हैं, जैसा लगता है आप कर्जा मांग रहे हैं। एक चीज की कमी की वजह से, रसायन के कमी, रसायन केमिकल पोटास मिला करके उन चीज़ों को आपने तैयार किया, उसको ठहरने का व्यवस्था नहीं है।